हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र खंडेलवाल। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन। कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें हमें काल को कैसे विभाजित करना है। ठीक है। तो बेसिकली हम काल का विभाजन करने जा रहे हैं। यहाँ पर उसको पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण। तो हिंदी साहित्य के ग्रंथों की परंपरा की सुनिश्चित पृष्ठभूमि नहीं है। इसका अधिकांश भाग अब तक भी अप्राय है। अन्य तथ्य खोज के अभाव में अज्ञात रह गए हैं। भारतवर्ष पर अनेक आक्रमणों और देवी प्रकोपों से हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा अंश काल कवलित होकर रह गया है। जो तथ्य हमारे सामने हैं उन्हीं के आधार पर हम काल विभाजन करते हैं। तो बेसिकली क्या है, भारत पर अनेक क्या हुए हैं, आक्रमण हुए हैं। ठीक है। और उनकी वजह से में क्या हुआ है, बहुत सा जो जो मतलब कि हिंदी साहित्य का जो बहुत सा अंश है ना, वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। उपलब्ध ही नहीं है। उपलब्ध लिख देते हैं। ठीक है। तो हमने क्या है किया है, तो जो हमारे पास उपलब्ध है उसी के बेसिस पे हमने क्या करा है, काल विभाजन कर दिया है। ठीक है। तो काल विभाजन किस प्रकार का है, प्रारंभ की पुस्तकों में काल विभाजन संबंधी तथ्यों का अभाव रहा है। इनमें उपलब्ध कवियों, उनकी रचनाओं का विवरण ही मिलता है। ऐसे में नाभादास के भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित्रांकन किया गया है। किसमें, अभी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो भक्तमाल है रचना, भक्तमाल, उसके रचयिता कौन है, तो लिखना है हमें नाभादास। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, और उसमें कितने चरितांकन है, तो 200। उसके बाद ब्रज के वार्ता साहित्य में 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता प्रमुख है। ठीक है। यह क्रम काफी लंबे समय तक चलता है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में 829 कवियों का संकलन किया है और अंत में 1003 कवियों के विवरण की प्रस्तुत की है। तो पूछा जाएगा शिव सिंह सेमरज, शिव सिंह सेंगर। ठीक है। तो उनका ग्रंथ कौन सा है, शिव सिंह सरोज। ठीक है। और उसमें उन्होंने कितने कवियों की बताई है, 829 कवियों के बारे में बताया। ठीक है। चलो, सेंगर ने हिंदी साहित्य के इतिहास को शताब्दियों के आधार पर विभाजित करने का प्रारंभिक प्रयास किया। तो सबसे पहले पूछेंगे कि हिंदी साहित्य को शताब्दियों के हिसाब से, शताब्दियों के हिसाब से सबसे पहले किसने को प्रयास किया, शिव शिव सिंह सेंगर। इसको याद रखेंगे। ठीक है। इस विभाजन का कोई विशेष महत्व नहीं रहा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी रचना द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन करते हुए विभिन्न साहित्यकारों
पर विशद चर्चा की। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दी मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? तो आप बताओगे डॉक्टर गियरसन। ठीक है, ये यहीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में विभक्त किया। यह विभाजन एक आधार से न जुड़कर साहित्यिकता, राजनीतिक, रचना, प्रकृति आदि की विविधता से जुड़ा है। इसमें साहित्य इतिहास के विभिन्न प्रयास अवश्य दिखाई देता है, किंतु विभाजन तर्क संगत नहीं है। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन में नई दृष्टि, नए विवेक का परिचय दिया है। तो ये भी पूछा जाएगा, जो मिश्र बंधु हैं, दो भाई हैं, ठीक है, मिश्र बंधु हैं जो, उनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो उनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, तो विश्व बंधु का है विश्व बंधु विनोद। ठीक है, डॉक्टर गिरेसन का है द मॉडर्न वर्नाकुल ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। भक्तमाल है नामदास जी का। शिव सिंह सरोज है शिव सिंह सहवर का। ठीक है, तो ये याद रखना है थोड़ा सा तुम्हें। ऊपर चलते हैं। मिश्र बंधु का प्रयास निश्चित ही सभी दृष्टियों से गिरेसन के काल विभाजन के बहुत विकसित और वैज्ञानिक है। विभाजन इस प्रकार है। आरंभिक काल, अब इसको काल को कैसे कर दिया? आरंभिक काल। तो आरंभिक काल कैसे किया? पूर्व वारंभिक पूर्वारंभिक काल। ठीक है, तो इसका समय कितना है पूर्वारंभिक काल का? संवत 700 से 1343। उत्तर आरंभिक मतलब बाद का संवत 1343 से 1444। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल